बन करके आए हैं। अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। आइए, जब इतनी सारी बातें हो गई तो एक वाक़या और सुना देता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ कैसा रहम करम था। अगर आप देखने के लिए जाएं और मैं पूरी तफसील बताता चलूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों के साथ कैसा रहम करम का मामला था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवर के साथ कैसा रहम करम का मामला था, आपका यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ, बेवाओं के साथ, और पूरी डिफिनेशन, पूरी किताब एक लिखी हुई है। आप देखते चलिए, उस पढ़ते चलिए, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने वाले मेरे भाइयों कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखा रहे हैं लेकिन दूसरों को खिलाए हैं, खिलाने की परमिशन दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए माल जमा करे। माल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारा माल का ऐसा सब चीज़ उठा कर लेके आ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। सब कुछ, घर में जितना सारा कुछ था, सारी माल दौलत उठा के लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। अब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोच रहे हैं कि अबू बकर क्या लेके गए होंगे, क्या हमारे पास तो ऊँट है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास सब कुछ है, अबू बकर के पास तो कुछ नहीं है, गरीब है, ये तिजारत करते हैं तभी इसको खाने के लिए मिलता है, तो ये क्या ले जाए होंगे। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक ने एक मोटरी बांधी, बहुत बड़ा सा मोटरी, और उसको उठाए और लेके आ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या लेके आए हो, कितना सारा माल और रसा उठा के लाया। तो कहा कि अल्लाह के रसूल, माल का आधा हिस्सा, यानी मेरे पास जो माल है उसका आधा हिस्सा मैं उठा के लाया हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे दोस्त गारे हिरा का, यानी रफ़ीक़ हयात, मेरे गार का साथी आप क्या लेकर के आए हैं। कहा कि मदनी करीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का नाम छोड़ करके आया हूँ, बस, वरना सारी असासा में उठा के लेके आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम माल का आधा हिस्सा लेकर के आए हो और ये तुम सोच रहे हो कि अबू बकर तो ये तिजारत करता है और फिर खाता है और इसका कारोबार चलता है, घर चलता है, ये क्या लेकर के आएगा। मैं अगर माल का आधा हिस्सा लेकर के आता हूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़े कहेंगे या मुझे दानी कहेंगे, मुझे ज़्यादा डोनेट करने वाला कहेंगे। मेरे भाई, अब तुम सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तुम सोचो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में सिर्फ मेरा और अल्लाह तबारक व तआला का नाम छोड़ करके आया है, सारा माल लेकर के आ गया। तो मेरे भाइयों, आप अगर एक मस्जिद बनाते हैं, आप मस्जिद में डोनेट करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत में घर बनाता है। कौन ऐसा आदमी है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता है? कौन ऐसा बदनसीब होगा, कौन ऐसा बदबख्त होगा जो जन्नत में नहीं जाना चाह रहा होगा। जन्नत में वो लोग जाएंगे जिसके सामने यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हों और उनका दिल ताज़ा हो जाता हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी आयतें अगर उनके सामने पढ़ी जाती हों तो उसका दिल ताज़ा हो जाता है। वो लोग सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। आप अगर गीता खोलेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक है, तने तना है, अकेला है, एकम्बिर हमादित्य नास्ते नास्ते किंसन। यही तो मैसेज, यही संदेश, यही तो हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। आए लोगों, मैं रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, आओ मेरी शरण में आ जाओ। मैं जिस बात की गवाही दिलवा रहा हूँ, इस बात को समझो, इस बात के ऊपर अमल करो तो मेरे भाइयों तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दो कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। हिंदू धर्म की किताब उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है छंदोग्योपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1। छंदोग्योपनिषद हिंदू धर्म की किताब है। छंदोग्योपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 और मंत्र नंबर 1 में लिखा हुआ है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत एक है, हक एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, गॉड एक है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद और कोई रचयिता और रचनाकार इस दुनिया का नहीं है। क्रिएटर ऑफ मास्टर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ हक है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सिकिन। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हिंदू धर्म की किताबों में क्या कही गई है? एकम बिरहमादित्य नास्त नास्त किंचन। आए लोगों, एक अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दे दो। एकम बिरहमा, एक ब्रह्मा है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं है, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है, न
न षष्ठम न छठा है, सातवां है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला एक है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक अल्लाह है, एक ब्रह्मा है, पूजा करने का योग्य एक है, इबादत के लायक अल्लाह तबारक व तआला है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब हम उनकी दूसरी ग्रंथ खोलते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 3 उठाइए, तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। आप जब यजुर्वेद खोलेंगे, अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 9 उठाएंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग जो अंधकार में जा रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके दूसरे को पूजा करता है, अंधात्मा परवेशान जसंभवते मुपासते, जो अंधकार चीज़ों की पूजा करता है, पेड़ पौधा दरख्त सांप गाय भैंस बैल, यानी हिंदू धर्म के लोग जिन चीज़ों की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। अंधात्मा पर विशान जसम बहुत ही मुपास्ते। मेरे भाई हो, एक राइल के दाने के बराबर भी अगर तुम्हें डॉट हो, तुम्हें शक हो कि मौलाना रफ़ीक गलत पढ़ रहे हैं या मौलाना रफ़ीक कहाँ से पढ़ रहे हैं, आओ हवाला मेरे पास मौजूद। मैं एक ईश्वर की गवाही तुम्हारी ऋग्वेद से एक नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा 110% मैं बतला सकता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 12, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 12 मंत्र नंबर 5, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है। इस हिसाब से अगर मैं बताता चलूँ तो मेरे भाइयों बहुत दूर तक पहुँच जाऊँगा और तुम्हारी किताबों से मैं सिर्फ ये साबित करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। कुंटा सुक्ता में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपका जो धार्मिक और जिसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ा करते हैं रामायण, उसमें लिखा हुआ है, रामायण में रामचंद्र जी से उसका गुरु कहते हैं कि रामचंद्र जी उठो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला का इबादत का टाइम हो गया है। 4 बजे हमारे हिंदू भाई जब उठते हैं और गुस्ल करते हैं और फिर अपने भगवान की पूजा करते हैं, मेरे भाई जो गुरु साक्षात और लाचार होते हैं, गुरु का बात मानना अनिवार्य जरूरी होता है। गुरु जब बात कहते हैं वह हक कहते हैं, सच कहते हैं। रामचंद्र जी को उसका शिष्य यानी उसका गुरु उठा रहे हैं, रामचंद्र जी उठो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। हम कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो नींद में, वो गहरी नींद में सोने वालों, वो बहुत ज़्यादा नींद में सोने वालों, उठ जाओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए। नमाज नींद से बेहतर नमाज है, आ जाओ नमाज की तरफ आ जाओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, आ जाओ नमाज के लिए आ जाओ। लेकिन हमारा नौजवान पार्टी ईयरफोन कान में डाले हुए, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल और क्रोम का ज़माना है। नौजवानों के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, 22,000 का सेट है, 50,000 का सेट है, यूट्यूब खोला हुआ है। माँ बाप सोच रहा है कि हमारा बेटा तो गहरी नींद में सो रहा है। जनवरी के मौके से जब बहुत ज़्यादा ठंडी हुआ करती है, लिहाफ ओढ़ लेता है और पूरी सर को ढांपे हुए सो जाता है, ईयरफोन कान में डाले सो जाता है। माँ बाप को क्या मालूम कि मेरे बेटे इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहा है, हमारा बेटा इंटरनेट पर क्या देख रहा है। मेरे भाइयों, आप अपने बेटों के बारे में पता लगाइए, आप अपने बेटों के बारे में ये रिसर्च करिए कि मेरा बेटा क्या रिसर्च करता है, क्या गूगल में सर्च करता है, क्या इंस्टाग्राम पे सर्च करता है। मेरा बेटा इंस्टाग्राम में मेरी बहू ढूंढ रहा है कि क्या कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी इंटरव्यू ले, आप उसे जांच और पड़ताल करें। सूरह लुकमान, सूरह लुकमान उठाइए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे बेटे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटों के बारे में सर्च करिए, रिसर्च करिए कि मेरा बेटा क्या सर्च कर रहा है। गूगल के ज़माने में, क्रोम के ज़माने में, इंस्टाग्राम के ज़माने में, ट्विटर के ज़माने में मेरा बेटा क्या सर्च कर रहा है। मेरे भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर बाप को जिम्मेदार बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका घर का, कि आप अपने घर के जिम्मेदार हैं। सवाल किससे किया जाएगा? हमसे। सपोज दैट मौलाना रफ़ीक सुपौल से आकर के यहाँ बैसा घाट में तकरीर कर रहे हैं, मैं अपने घर में बता कर आया हूँ कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई बहन को मैं बता के आया हूँ, मौलाना मेरे भाई, मेरे अब्बू, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम की बजाय कहीं और जाऊँगा तो मेरे माँ बाप को क्या मालूम कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपकी मिसाल नहीं दूँगा।
मैं आपकी मिसाल नहीं दूंगा, मैं अपनी मिसालें दे रहा हूँ। मेरे माँ बाप सोच रहे होंगे मेरे बेटे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बजाय प्रोग्राम का किसी और जगह में चले जाऊँ तो मेरे माँ बाप को क्या पता है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम जगहों से हम लोगों को बचाए। मेरे भाइयों, क्रोम ब्राउज़र का ज़माना है, मोबाइल है मेरे पास, आपके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन आप सर्च करेंगे क्या? जो सच चीज़ें हैं, जो हक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस, गाने बजाने सुनने वाले जिसको वो ख़रीदते हैं वो गुनह का काम है, उसको जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। आप अपनी गाड़ी कमाई से वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो आपको जहन्नम के अंदर धकेल दे। आप जहन्नम में जाना चाहेंगे? मेरे भाइयों, यहाँ तो पुआल का आग है, यहाँ बोरी जलाई जाती है, यहाँ सोंडी जलाया जाता है, यहाँ तो पुआल का आग होता है। उस आग में अगर थोड़ी सी हमारी हाथ जल जाती है तो मेरे भाइयों कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मौला रफ़ी का हाथ जल चुका है, मेरे माँ बाप परेशान कि मेरे बेटे के हाथ में कौन सा महलम दिया जाए, या कौन सा दवाई डाला जाए, या कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए कि मेरे बेटे का हाथ ठीक हो जाए। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरे बेटे का हाथ जल गया है। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने जो आग जलाई रखी है, जो आग को अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है, वो पुआल का आग नहीं है, बोरे का आग नहीं है, सोंधी का आग नहीं है, या किसी अदर चीज़ का आग नहीं है। वहाँ जलाया जाएगा पत्थर को और इंसान को। इंसान जलेंगे पत्थर से, और पत्थर का आग कितनी खतरनाक हुआ करती है। यूट्यूब का ज़माना है, आप सर्च करेंगे तो मेरे भाइयों बहुत बड़े बड़े पहाड़ में जब आग लगती है, अब देखते हैं पहाड़ कैसे पिघलता हुआ आ रहा है, पिघलता हुआ वो पहाड़ गिर रहा होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ को जला सकता है, जब अल्लाह तबारक व तआला वहाँ आग लगा सकता है, जब विदाउट माचिस का या किसी लाइटर की विदाउट लाइटर का अल्लाह तबारक व तआला आग जला सकता है, तो मेरे भाइयों आपको अल्लाह तबारक व तआला आग जलाने में उसको क्या कमी होगी? या वो थोड़ी सोचेंगे कि हमें इस बंदे को जलाना है तो किससे जलाएंगे? पुआल से, बोरे से, लकड़ी से, ये बांस से किससे जलाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला को वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप धकेल दिए जाओगे जन्नत के अंदर। एक बात बतलाऊँ, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ते हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाते हैं। जब क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान होगा, हिसाब किताब के बाद जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नम में जाने लगेंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर पर बैठ करके लोगों को हौज कौसर पिलाएंगे गिलास का गिलास, तो वहाँ ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी यानी ऊंचाई पर है, वो बिल्कुल आधे हाथ की दूरी पर होंगे हमारे सर से, और ज़मीन तावे की तरह होगी। लोग परेशान हो जाएंगे, अल्लाह या हमारे हिसाब किताब हमसे जल्दी ले ले, अगर हम जन्नत के मुस्तहिक है तो हमें जन्नत के अंदर डाल दे, या हम जहन्नमी है तो हमें जहन्नम के अंदर डाल दे। जहन्नम का शब्द तो किसी के मुँह से निकलेगा ही नहीं, सब कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर डाल दे। अल्लाह मैं तेरा बहुत ज़्यादा इबादत क्या करता था, मैं तेरे राह में बहुत ज़्यादा सारी कुछ लुटा के आया हूँ, अल्लाह तो मुझे जहन्नम के अंदर डाल दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे सबका आज़ाए वजूद चमक रहे होंगे, सबका चमक रहे होंगे। जो लोग आशिक रसूल है वो भी कहते हैं कि हमारा जो है ये आज़ाए वजूद चमकेगा और हम अपने पीर का दामन पकड़ कर जन्नत के अंदर चले जाएंगे। वहाँ कोई किसी का नहीं हाल, कोई पुरसानी हाल नहीं होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से नफरत करेगी, बीवी शौहर से भागेगा। जो बीवी रफ़ीक़ हयात का हुआ करती है, शरीक हयात हुआ करती है, जो आपके डिपार्टमेंट में दूसरे चक्के की तरह चला करती है, वो भी आपसे दूर भागेगी, वो भी आपसे हट जाएंगी। नहीं अल्लाह, ये दुनिया में मेरा शौहर नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये सारे उम्मती, ये मेरे उम्मती हैं, इसका आज़ाए वजूद चमक रहे हैं, ये सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, फरिश्ते उन्हें रोक रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे क्या है, मेरे आए फरिश्ते, मेरे बंदे, मेरे उम्मती को आने दो, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्या करता था, इसकी आज़ाए वजूद चमक रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाएगा, अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं है कि आपके आने के बाद इन्होंने दीन के अंदर क्या क्या बिगाड़ा है, दीन के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ पैदा की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सोहकन लिमन गैर आबादी, हटाओ इन्हें, एक लात मारो, इसको जहन्नम के अंदर ढकेल दो, जहन्नम के अंदर जाओ। मेरे भाइयों, जब आपको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और जब आप उसके गेट के पास जाएंगे तो जहन्नम के दारोगे पूछेंगे तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं गया था, तुम्हारे पास कोई डराने वाला, कोई मैसेंजर, कोई प्रॉफिट या कोई डराने वाला नहीं गया था। ये कहेंगे गया तो था लेकिन उसके बाद पे हमने अमल नहीं किया।
मौलवी तकरीर में चीख रहे थे, मौलाना रफीक डेढ़ घंटे 2 घंटे चीख चीख कर बता रहे थे। सारे स्पीकर बोल रहे थे कि जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया है, आग से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को जलाएगा। लेकिन हमने उनकी बात को सुन करके अनसुनी कर दिया, उसकी बात पर अमल नहीं किया है। हमें नमाज की तरफ बुलाया लेकिन हमने गया नहीं है। हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पड़े हुए हैं। ये खबर में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी आज जो तुम लेकर के सर्च कर रहे हो और घूम रहे हो। मेरे भाइयों, आप उस बेहया और बेशरम चीज़ों को मत तलाश करिए। मेरे भाइयों, नौजवानों, एक सजेस्ट मैं तुमसे कर रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते कि वो सारी चीज़ें छोड़ दो। मोबाइल है उसे सही इस्तेमाल करो, फ़ोन के लिए इस्तेमाल करो, या अगर किसी मैसेज को किसी तक फॉरवर्ड करना हो, पहुंचाना हो, तो आप ये मैसेज करो ताकि वो सजेस्ट हो जाए, वो उस काम से रुक जाए। क्या आपको करना है, ना कि आपको गूगल और इंस्टाग्राम या क्रोम ब्राउज़र या फिर यूट्यूब पर किसी पर और पर सर्च करना है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए। हो गया, चलाएँ? नहीं, आपको आधा घंटा दे रहे हैं तो आधा घंटा से नहीं ज़्यादा हो गया। अच्छा चलिए, माशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, तो मेरे पास एक पर्चा आया है अर्तुगरुल गाजी, देखना। देखिए, ये अर्तुगरुल गाजी जो आज यूट्यूब पर मौजूद है, अगर आपको इनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, आज तो नौजवानों के बारे में सुन रहा हूँ कि वो पबजी खेलते हैं और फ्री फायर, क्या फायर ये होता है, ये सब हमें नहीं मालूम, ये सारी चीज़ खेलते हैं। और मैं यही 20-25 दिन पहले एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैं देख रहा हूँ कि उस लड़के का, बहुत खूबसूरत हैंडसम सा लड़का है और जवान लड़का है, उसकी पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई है, जंजीर से बांधा हुआ है, और वो मैंने फ्री फायर या पबजी खेल खेल करके उसकी दिमाग भ्रष्ट हो चुकी है, यानी मेन तार हिल गया है और पागल हो चुका है। वो चप्पल उठा करके कह रहा है कि मार मार मार, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में नर्क में क्यों ढकेल रहे हो? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है तो यही करने के लिए दिया है? आप इसको हटाइए, ये सारी चीज़ें गंदी है, ये खेलना जायज़ नहीं है। ये सारे शतरंज के खेल में आते हैं, शतरंज के खेल में। और ये अर्तुगरुल गाजी जो ये बताए हैं, तो अगर इनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, तो आप इसे देख करके देख सकते हैं हतल इक्तान, वरना ये भी देखना ठीक नहीं है। ये क्या है, आप देखना है या आपको सुनना है तो आप इंटरनेट पर बहुत सारे उलमा की तकरीर पड़ी हुई है, आप उन्हें सुनिए, तिलावत पड़ी हुई है, आप उन्हें सुनिए, इसमें आपको नेकी मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिलावत करने वालों को जितना नेकी मिलता है, जो तिलावत उसका सुनता है उसको भी उतना नेकी मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे उतना नेकी देता है। जब ये हम सुनी सुनाई चीज़ में जब अल्लाह तबारक व तआला हमें उतना नेकी दे सकता है, तो हम वो चीज़ क्यों नहीं सुने? ये अर्तुगरुल गाजी ये क्या है? ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये फैश कलामी है, ये सब देखना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, फ्री फायर या कोई भी गेम है, आप गेम मत खेलिए। जो लूडो हुआ करता है, लूडो जो इस तरह से खेला जाता है, आप उसे भी मत खेलिए। ये शतरंज के खेलों में आता है, ये शतरंज का खेल है और शतरंज का खेल हराम है, शतरंज का खेल हराम है, आप उसे नहीं खेल सकते। आपसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर कोई भी या आर्टिकल हो या कोई भी चीज़ हो, आप पढ़ रहे हैं, उसे गूगल में सर्च कर रहे हैं, उससे जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उससे कबूल करिए, वरना आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए, उन्हें हटा दीजिए। कि हमारे यहाँ मुहर्रम खेला जाता है, और वाकई में मैंने भी देखा है, मैं बराबर यहाँ आता हूँ कटिहार इलाके में, तो हमें सुनने के लिए मिलता है कि मुहर्रम खेला जाता है। मुहर्रम खेलना हराम है, आप मुहर्रम नहीं खेल सकते। आज हसन हुसैन के नाम पर जो ताजिए बनाए जाते हैं, झरकहा का एक छोटा सा बच्चा गुम हो चुका है, इसलिए जिस किसी को भी मिला हो स्टेज पर पहुंचा दें। झरकहा का एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया है, इसलिए जिस भाई के पास हो स्टेज में पहुंचा दें। हजरत हसन हुसैन के नाम पर जो ताजिया बनाया जाता है, ये हमारे वहाँ भी चलती है, लेकिन हमारे अहले हदीस नहीं खेलते। जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं वो नहीं खेलते, वो रोज़ा रखते हैं 9, 10 या 10 या 11, ये 2 दिन का रोज़ा रखते हैं। तो वहाँ के लोग, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि हमें देखने का शौक़ है। मैं मज़ार पर भी गया हूँ, ये दिल्ली मज़ार जो होती है, यहाँ भी मैं गया हूँ देखने के लिए, आखिर देखो इसमें सच्चाई क्या है, होता क्या है इसमें। लेकिन जब मैं वहाँ देखा और वहाँ का रिसर्च किया, तो मेरे भाइयों,
इतनी सारी गलाजत और गंदगी है। आइए मैं उनकी किताबों से, जो उनकी शेख की लिखी हुई किताबें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, अल मलफूज बुनियत तालिबीन, सीरत गौसे पाक, सीरत आला हजरत, ये उनकी प्रेस से छपी हुई किताबें हैं, उनकी लिखी हुई किताबें हैं। आइए मैं उनका हवाला देता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 72-73 फ़िरक़ों की एक तफसील लिखी हुई है। उस तफसील के नीचे में इस फ़िरके से उस फ़िरका निकला है, इस फ़िरके से उस फ़िरका निकला है, उससे उस फ़िरका निकला है, राफिजी से ये फ़िरका, वो फ़िरका, उससे वो फ़िरका। तो 72-73 फ़िरक़ों की तफसील के बाद आप नीचे में वहाँ नोट दिया, नोट। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो अल मलफूज़ खरीदिए, अल मलफूज़, उसमें लिखा हुआ है। बुनियत तालिबीन एक जो किताब है उसमें भी है, अल मलफूज़ उसमें भी है। आप दोनों किताबें खरीद करके उसका रिसर्च करिए, बुनियत तालिबीन में भी और सीरत आला हजरत में भी, सीरत गौसे पाक में भी, इन तमाम किताबों में लिखी हुई है। तो वहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर जन्नत में कोई जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का हिसाब किताब के बाद अगर कोई जन्नत में जाएगा तो जमात अहले हदीस का लोग होगा। मैं जब जमात अहले हदीस को देखता हूँ तो हमें सहाबा याद आते हैं, सहाबा का चेहरा देखता हूँ। ये हमारी घर से छपी हुई किताब नहीं है, हम तुम्हारी किताबों से बतला रहे हैं। बुनियत तालिबीन आप उठाइए, देख लीजिए, 72-73 फ़िरक़ों की तफसील लिखी हुई है और इसके नीचे में नोट करके लिखा हुआ है। अभी जो उर्दू में छपी है उसमें लिखा है जमात अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन जब आप उसकी अरबी डिक्शनरी देखेंगे, अरबी में जो बुनियत तालिबीन छपी है आप उसमें देखेंगे तो लिखा है जमात अहले हदीस। अहले हदीस को मैं जब देखता हूँ तो हमें सहाबा याद आते हैं। और क़यामत के दिन अगर कोई जन्नत के मुस्तहिक होंगे तो जमात अहले हदीस के लोग होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से ये पता चलता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पक्के अहले हदीस थे, पक्के अहले हदीस थे। वरना अगर तुम्हारे अगर रिलीजन से वो बिलोंग करते, तुम्हारे बारे में लिखते कि अहले सुन्नत वल जमात में जाते या जन्नत में जाते। आज तो उसकी किताबों में लिखी हुई है। उनके पीर लिखते हैं कि आए मुरीदो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जन्नत के अंदर थूक दूंगा, जब मैं अपने जन्नत के अंदर चला गया, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊँ या जहन्नम के अंदर चला गया, तो जहन्नम में घुसता ही, प्रवेश करते ही जहन्नम ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ की तरह हो जाएगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, उठक पटक भी करते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है जो तुम इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हो। और हम आपको कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम इन तमाम चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं देता। बुनियत तालिबीन उठाइए तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखा है पीर ने कि कोई मुरीद पीर से सवाल करता है, क्या मेरे मुरीद, आए मेरे पीर साहब, क्या अगर औरतें मज़ार पर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? मेरे भाइयों, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आओ डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। तुम्हारी किताबों से बतला रहा हूँ, तुम्हारे बुनियत तालिबीन में भी लिखा हुआ है, अल मलफूज़ में भी लिखा हुआ है। अल मलफूज़ का सफ़ा नंबर 128 उठा दीजिए, उसमें देखिए पीर साहब से सवाल कर रहे हैं कि मुरीद, आए मेरे पीर साहब, क्या औरतें मज़ार पर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? पीर साहब कहते हैं मज़ार पर आना तो बड़ी दूर की बात है। जब वो घर से इस इरादे से निकलती है कि पीर साहब की या मज़ार की हम ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं। ये तुम्हारी किताबों से बतला रहा हूँ। मौलाना रफ़ीक के घर से ये बात नहीं कह रहा है, इसकी जेब से छपी हुई किताबें नहीं कह रहा है, तुम्हारी किताब से बतला रहा हूँ, अल मलफूज़ से बतला रहा हूँ। देख लो, अल मलफूज़ उठा लो, सफ़ा नंबर 128 उठाओ और देख लो, उसमें लिखा है पीर साहब से सवाल करते हैं, लेकिन पीर साहब क्या जवाब देते हैं? मेरे भाइयों, आज जो हसन हुसैन के नाम पर तुम ताजिए बनाते हो, मातम करते हो, सीना को भी करते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बर्थडे मनाया जाता है। कहता है बर्थडे या रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मना रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम की सारी किताबों से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, दिखाओ कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातम यानी इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये 2 साल खिलाफत किया है, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक 10 साल तक खिलाफत किया है, उस्मान भी किया है, हज़रत अली भी कर रहे हैं, किए हैं, और बहुत सहाबाए किराम भी किए हैं। कौन सा ऐसा 12 रबीउल अव्वल आया जिसमें सहाबाए किराम मातम क्या करते थे, जुलूस निकाला करते थे, रोड को जाम किया करते थे? आज तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे पर या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातम पर तुम रोडों को जाम करते हो, रोडों पर झंडियाँ लगाते हो, हरी हरी झंडियाँ लगाते हो। कहाँ से तुम्हें मिल गया है? मेरे भाइयों, ये तुम्हारे मुल्ले जो बात कहते हैं उसके ऊपर तुम अमल कर बैठते हो। तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल शऊर दिया है, तुम्हें भी कुरान पढ़ने के अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दिया है। कुरान पढ़ो, कुरान का स्टडी करो, हदीसें
पढ़ो, तुम्हें सारी डिफिनेशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें खुली तौर पर मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को, अगर तुम सपोज दैट मानते हैं हम कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल किए हैं, 12 रबीउल अव्वल को अगर इंतकाल किए हैं, तो एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म भी 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है, कोई 9 बता रहे हैं, कोई 12 बता रहे हैं। अगर तुम 12 मान करके कर भी रहे हो तो मेरे भाई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम कहाँ किए हैं, उसके बारे में कहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, दिखाओ तो सही। इस्लाम को कितना बदनाम करोगे, इस्लाम के ऊपर कितनी कीचड़ उछालोगे, लेकिन तुम्हारे कीचड़ उछालने से इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा सादा और पाकीज़ा मज़हब है जिसके बारे में सदियों से 1400 साल पहले से ये ऐलान होता हुआ चला आ रहा है, या इस्लाम के बारे में ये कीचड़ उछाला जा रहा है कि इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी के साथ फैलाया गया है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम दहशतगर्दी के साथ फैलाया गया है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इस्लाम के बारे में एक डिफिनेशन दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबा से कहा कि उठाओ तलवार, इनको कत्ल कर दो। कौन सी किताबों में लिखी हुई है? आओ डिबेट करो। ये 24 साल का है हदीस का, अहले हदीस के चौखट का चौकीदार, 24 साल का नौजवान तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार है। बताओ तो सही, कहाँ है कि तुम्हें कहाँ मिला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम किसी को कत्ल किए हैं? ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। तुम्हारी किताबों से भी बताऊंगा, और हमारी किताब तो है ही है, हमारी किताब तो बताऊंगा। तुम कहोगे कि ये तो इस्लाम की डिफिनेशन है। हम तुम्हारी किताबों से सबूत देने के लिए तैयार हैं कि इस्लाम इन तमाम चीज़ों से बरी है। आज इस्लाम के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है। इस्लाम को फैलाने वाले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द थे। आज तुमका कार्टून बना करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बना करके तुम पेश करते हो, इंटरनेट पर डालते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द हैं। तो मेरे भाइयों, आओ, ये यहूदी को कोई मारने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे, और दौड़ता हुआ वो यहूदियत आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में घुस जाता है। घर ये तो पक्का का घर है ना, अभी पक्का का या फिर पुख्ता मकानें हुआ करती है आज के ज़माने में, लेकिन उस वक्त कहाँ, खजूर के पत्तों से बनी हुई घर, खजूर की बनी